वेलकम जी कोड उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा की तैयारी कर रहे सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। देखिए, इस वीडियो में मैं बात करूंगा उत्तर प्रदेश की कृषि से संबंधित क्वेश्चनों की, बजट से संबंधित क्वेश्चनों की, प्रमुख योजनाओं की संबंधित, समझौतों से संबंधित, कृषि समर्थन मूल्य से संबंधित, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और इनसे प्रश्न आपको श्योरिटी देखने को एग्जाम में मिलेंगे ही मिलेंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि जीके का पोर्शन जो है बहुत ही बड़ा है, उसमें भी मैं आपको इतने सिलेक्टेड प्रश्न दे रहा हूँ जो आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेंगे। तो आपको करना क्या है, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है, प्रत्येक प्रश्न को बारीकी से समझना है, बस और कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है। क्योंकि ये सभी क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में श्योरिटी देखने को मिलेंगे। तो चलिए वीडियो आज का स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो का पहला ही क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि उत्तर प्रदेश में वर्ष 2021-22 में जो सकल घरेलू उत्पाद में कितने प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है। यानी आपकी सकल घरेलू उत्पाद जो रही है उत्तर प्रदेश में 2021-22 में कितने प्रतिशत की इसमें वृद्धि देखी गई है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आपको याद रखना है 16.8% की वृद्धि जो देखी गई है वो 2021-22 में देखी गई है उत्तर प्रदेश की, ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद में। और याद रखिएगा एक और क्वेश्चन कि वर्ष 2023-24 में, ठीक है, वर्ष 2023-24 में इसे बढ़ाकर 19%, यानी जो अभी 16.8% है उसे बढ़ाकर कितना 23-24 में 19% रखने का अनुमान जो है लगाया गया है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आपको करना क्या है, क्वेश्चन को याद रखना है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया। इस समिट में कुल कितने आधिकारिक देशों ने भाग लिया। तो आपको पता है कि ग्लोबल इन्वेस्टर जो समिट है वो कहाँ हुई है, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुई है। अब पूछा जा रहा है कि इस समिट में जो है कुल कितने देशों ने भाग लिया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे प्रश्न बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो आपको याद रखना है कि इसमें जो कुल 16 देशों ने भाग लिया है, आपको ये क्वेश्चन याद रखना है, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में कुल कितनी अनुमानित लागत के समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपने देखा था कि गवर्नमेंट ने इसके काफ़ी पोस्टर भी लगाए थे जगह जगह पर, और ये ज़रूर एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, देख लीजिएगा। तो याद रखना है कि उत्तर प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में कुल कितने अनुमानित लागत के जो समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो याद रखिएगा 33.9 लाख करोड़ के, काफ़ी बड़ा समझौता है जो इन्वेस्टमेंट आई है उत्तर प्रदेश के अंदर इतने रुपए की, ठीक है। तो आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और गवर्नमेंट ने यहाँ पे देखा होगा जगह जगह इसके पोस्टर लगवाए थे, तो आप समझ सकते हैं कि एग्ज़ाम में क्यों नहीं देंगे, ये एग्ज़ाम में भी आपसे ज़रूर पूछा जाएगा। तो याद रखिएगा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में कुल कितनी अनुमानित लागत के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो 33.9 लाख करोड़ रुपए के, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। उत्तर प्रदेश में जीडीपी में भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है, ये भी न्यू आंकड़े हैं, भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य बन गया है उत्तर प्रदेश भारत की जीडीपी में। यह बोला जा रहा है कि यह भारत की अनुमानित कितने प्रतिशत जीडीपी में योगदान देता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो भारत की जीडीपी में सबसे ज़्यादा योगदान देता है वो महाराष्ट्र देता है। महाराष्ट्र के बाद अब उत्तर प्रदेश हो गया है। तो भारत की जो जीडीपी है उसमें अनुमानित रूप से जो उत्तर प्रदेश है वो 8% का योगदान देता है, ठीक है। और इसे आगे और तेज़ी से बढ़ाने का प्लान है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है, ये सब आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना का संबंध निम्नलिखित में से किस प्रदेश से है। तो आपको अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री कौन है, तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री हैं सुरेश कुमार खन्ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ऐसे प्रश्न बनते हैं, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किस वार्षिक बजट का जो है स्लोगन है। आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किस वार्षिक बजट का स्लोगन है, ये आपको याद रखना है। तो वर्ष 2023-24 का जो स्लोगन है आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज की योजना का लक्ष्य हाल ही में किस प्रदेश की सरकार द्वारा तैयार किया गया है। तो आपको पता है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट जो योजना है वो कहाँ की है, उत्तर प्रदेश की है। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने
एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज की अभी एक प्रोजेक्ट निकाला है कि ये चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के जितने भी जनपद हैं 75 जनपदों में एक मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। तो ये योजना निकाली गई उत्तर प्रदेश के अंदर, एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज योजना। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि KFW किस देश की संस्था है जिसके तहत केंद्र सरकार ने बुंदेलखंड में सौर ऊर्जा परियोजना से संबंधित की ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर सेकंड शुरू किया है। तो याद रखिएगा, ये जर्मनी की जो एक संस्था है, इसके द्वारा जो है केंद्र सरकार ने बुंदेलखंड में सौर ऊर्जा परियोजना जो कि है ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर सेकंड की शुरुआत की है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि हाल ही में प्रदेश के युवाओं को सरकार की नीतियों से अवगत कराने हेतु मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम संचालित किए गए हैं। क्या बोल रहे हैं? हाल ही में प्रदेश के युवाओं को सरकार की नीतियों से अवगत कराने हेतु मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम। अगर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम किस प्रदेश से संचालित हो रहे हैं, तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में। और ये किस लिए स्टार्ट किए गए हैं? तो युवाओं को सरकार की नीतियों से अवगत कराने के लिए। ठीक है, चलिए आप देख रहे होंगे कि कितने सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं, क्योंकि ऐसे प्रश्न आपको जल्दी कहीं नहीं देखने को मिलेंगे। बहुत ही एनालिसिस करके आपको क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर जरूर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2021-22 में दुग्ध उत्पादन में कौन सा जो प्रदेश है प्रथम स्थान पर रहा है? तो देखिए, अभी जो आंकड़े आए हैं ये अभी न्यूनतम आंकड़े हैं, 23-24 के आंकड़े अभी आगे आएंगे। तो आपको याद रखना है कि जो कौन सा प्रदेश है दूध उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, तो आपको याद रखना है राजस्थान का भी नाम है। अभी सेकंड नंबर पे उत्तर प्रदेश है। अभी आंकड़े जो आएंगे 23-24 में, उसमें ये आंकड़े बदल भी सकते हैं, लेकिन आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। दूध उत्पादन में जो प्रथम स्थान इस समय रख रहा है वो राजस्थान रख रहा है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि ऑपरेशन कायाकल्प के दौरान किस भारतीय प्रदेश के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्कूलों को स्मार्ट विद्यालयों में विकसित करने का लक्ष्य रखा है? तो कौन सा ऑपरेशन है? ऑपरेशन कायाकल्प। ठीक है, इसमें क्या किया जाएगा? प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों को स्मार्ट विद्यालयों में विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये रखा है भाई यूपी ने। ठीक है, उत्तर प्रदेश के अंदर। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि वित्त वर्ष 2023-24 में उत्तर प्रदेश का राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद के कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यानी इस बार जो घाटे का अनुमान लगाया गया है 23-24 के बजट में, वो क्या लगाया गया है ये आपको बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे प्रश्न आपको आर्थिक दृष्टि से जो क्वेश्चन बनते हैं वहाँ मिलेंगे ही मिलेंगे। तो याद रखिएगा 3.4 यानी 48% जो है आपका राजकोषीय घाटा जो है सकल घरेलू उत्पाद में देखने को जो है कि बताया गया है कि इतना घाटा हो सकता है। ये अनुमान है इस बार का 23-24 में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश में किस वर्ष मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना का शुभारंभ किया गया है? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा कि किस वर्ष 2019 में उत्तर प्रदेश के अंदर क्या किया गया है? मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना शुरू की गई है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि वर्ष 2022-23 के बजट में राजस्व के घटक में सर्वाधिक योगदान निम्नलिखित में से किसका रहा? यानी जो अभी बजट आया था उसमें जो सबसे ज़्यादा जो राजस्व का घटक जो यानी राजस्व जो इकट्ठा हुआ है वो सबसे बड़ा योगदान इसमें पूछा जा रहा है किसका रहा है? तो आपको याद रखना है वस्तु एवं सेवा कर यानी GST से सबसे ज़्यादा जो है राजस्व एकत्रित किया गया है बजट 2022-23 के अंदर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि स्टैंड अप इंडिया परियोजना की शुरुआत के बाद इस योजना को सर्वाधिक सफलतापूर्वक किस भारतीय राज्य में देखा गया? तो याद रखिएगा सबसे ज़्यादा सफल जो रही है स्टैंड अप इंडिया परियोजना वो उत्तर प्रदेश में रही है। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, अच्छे से याद रखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छे से इस वीडियो को जो है क्रिएट किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे गए हैं, ये आपको आगे चल के खुद पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि भारत सरकार द्वारा वर्ष 2022-23 हेतु
गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य के रूप में प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। देखिए, इसके आंकड़े हर जगह बदलते हैं, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने बहुत ही एनालिसिस करके ये आंकड़ों को आपको मैं दे रहा हूँ। तो क्या बोलना है, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2022-23 हेतु गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य के रूप में प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। तो याद रखिएगा 2015 रुपये। ऐसे प्रश्न बनते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। भारत सरकार ने मोटे अनाजों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न वर्ष जो है घोषित किया है। तो याद रखिएगा वर्ष 2023 को जो है भारत सरकार ने मोटे अनाज को बढ़ावा देने के उद्देश्य से क्या किया, अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न वर्ष जो है घोषित किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। फिर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे। भारत सरकार ने वर्ष 2022-23 हेतु बाजरे का न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति क्विंटल में क्या निर्धारित किया है। बाजरे का न्यूनतम समर्थन मूल्य आपसे पूछा जा रहा है, तो इसे क्या निर्धारित किया है ये आपको याद रखना है। 2350 रुपये प्रति क्विंटल। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि हाल ही में किस भारतीय राज्य में दुग्ध उत्पादन में अग्रणी भूमिका निभाने हेतु नंद माबा दूध योजना का जो है मिशन चालू किया गया है। तो आपको मैं बता दूं कि भाई सिंपल सी बात है, सेकंड नंबर पे यूपी आ रहा है, जबकि मवेशियों में यानी पालतू मवेशियों में, दुधारू मवेशियों में सबसे ज़्यादा यूपी ही है टॉप पर दूध उत्पादन में कहीं ना कहीं पिछड़ रहा है। तो इसे कंप्लीट करने के लिए क्या किया गया है, नंद बाबा दुग्ध योजना जो मिशन है स्टार्ट किया गया है उत्तर प्रदेश के अंदर। ठीक है, याद रखिएगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि हाल ही में किस प्रदेश की सरकारों द्वारा हथकरघा उद्योग को बढ़ावा देने हेतु झलकारी बाई हथकरघा उद्योग एवं पावरलूम योजना जो है चालू की गई है। तो किस उद्योग को बढ़ावा देने के लिए हथकरघा उद्योग को कौन सी योजना है, झलकारी बाई हथकरघा एवं पावरलूम योजना, ये स्टार्ट की गई है उत्तर प्रदेश के अंदर। ठीक है, चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक जिला एक खेल, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज, उसी की तरह अब एक जनपद एक खेल परियोजना का शुरू किया गया है। यानी इसमें क्या करेंगे कि जिले से कोई एक खेल जो है देखा जाएगा और उससे बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है, तो एक जिला एक खेल परियोजना का शुरू किया गया है। इस परियोजना के अंतर्गत प्रत्येक जिले में एक खेल को सम्मिलित किया गया है। इसमें उसका चयन करें जो उचित मेल नहीं खाता है या उचित मेल खाता है। ठीक है, तो देखिए मथुरा से कुश्ती को चुना गया, बिल्कुल सही है। बहराइच से फुटबॉल को चुना गया, बिल्कुल ठीक है। फतेहपुर से एथलेटिक्स को चयन किया है। तो भाई सभी विकल्पों का चयन किया जा सकता है। ये प्रश्न अच्छा है, याद रखिएगा। और इससे संबंधित मैं और भी क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराऊंगा, क्योंकि ये प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को आराम से मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि अनुसूचित जाति के छात्रों को संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली सिविल परीक्षाओं में उच्च गुणवत्ता हेतु मुक्त कोचिंग व्यवस्था हेतु डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्ट केंद्र योजना शुरू की गई है। इस योजना का प्रारंभ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जी द्वारा किया गया है और ये पूछा जा रहा है कि किस स्थान पर किया जा रहा है। देखिए यहाँ पर कई क्वेश्चन बनने हैं। पहले याद रखिएगा किन छात्रों के लिए, तो अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए। किस परीक्षा के लिए, तो सिविल परीक्षाओं के लिए। क्या करना हेतु, मुक्त कोचिंग हेतु। कौन सी योजना शुरू की गई है, अंबेडकर उत्कृष्ट केंद्र योजना। ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि किसके द्वारा की गई है, आनंदीबेन पटेल के द्वारा की गई है। अब पूछा जा रहा है कि किस विद्यालय से इसको शुरू किया गया है, तो आपको याद रखना है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि हाल ही में प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए छात्रों को निःशुल्क कोचिंग प्रदान करने हेतु उत्तर प्रदेश में किस योजना का प्रारंभ किया गया है। देखिए, आप छात्रों को निःशुल्क यानी फ्री में कोचिंग देने हेतु, वो अलग कोचिंग थी, ये एक अलग कोचिंग है। क्या बोले, हाल ही में प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए छात्रों को निःशुल्क कोचिंग प्रदान करने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार ने जो योजना शुरू की है उसका नाम क्या है। तो याद रखिएगा, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना। ये छात्रों को निःशुल्क जो है कोचिंग प्रोवाइड करने के लिए शुरू की गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश की कन्या सुमंगला योजना के संबंध में किस विकल्प का चयन किया जा सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है कन्या सुमंगला योजना। तो यह योजना महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित है, बिल्कुल सही है। अगर आपसे पूछा जाए कि कन्या सुमंगला योजना कौन सा विभाग देख रहा है, तो महिला कल्याण विभाग देख रहा है। फिर क्या यह योजना बेटी के जन्म से लेकर उसकी स्नातक स्तर की शिक्षा हेतु चरणबद्ध है, तो भाई बिल्कुल ठीक है। स्नातक से या आपके जन्म से लेकर स्नातक जितनी भी पढ़ाई है उसकी संबंधित ये योजना है।
यह योजना परिवार के अधिकतम 2 बच्चों के लिए निर्धारित है। बेटी सिंपल सी बात है, जो परिवार की 2 बच्चियाँ होंगी उनके लिए यह योजना है। तो सभी विकल्पों को यहाँ पर हम चयन कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश में किस वर्ष स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण यानी ओबीसी आरक्षण हेतु आयोग का गठन सेवानिवृत्त न्यायाधीश राम अवतार सिंह के अध्यक्षता में गठित किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग देंगे। मैं इससे पहले वाली वीडियो में भी आपको बता चुका हूँ। आपसे पूछा जा रहा है कि ओबीसी आरक्षण हेतु आयोग का गठन कब किया गया है। आपके ऑप्शन है 2023, 2022, 2024 और 2020। इसका आंसर आप करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में मैं इस क्वेश्चन को पढ़ा चुका हूँ। तो चलिए आप लोग कमेंट करेंगे, ठीक है। फिर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे कि हालिया आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जनपद में निर्धनता का अनुपात जो है सर्वोच्च है, यानी सबसे उत्तर प्रदेश का सबसे निर्धन जिला जो है, यानी जहाँ की जो जीडीपी है यहाँ या जहाँ की जो कमाई है बहुत कम है, वहाँ के लोग काफ़ी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। तो ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए सर्वोच्च जो है वो है बहराइच, उत्तर प्रदेश का सबसे गरीब जिला माना जाएगा। और टॉप 3 जो ज़िले हैं वो आपके नीचे से ऊपर है, यानी सबसे ज़्यादा अमीर जिला है गाज़ियाबाद, उसके बाद है लखनऊ और फिर उसके बाद है कानपुर। ये प्रदेश के 3 सबसे ज़्यादा जो है पैसे वाले ज़िले हैं। और सबसे नीचा यानी निर्धनता में सबसे नीचा ज़िला जो है वो बहराइच है, ठीक है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि हाल ही में गोरखपुर की मुंडेरा बाजार नगर पंचायत को क्या नाम दे दिया गया है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा कि मुंडेरा बाजार को जो नगर पंचायत को नाम दे दिया गया है चौरी चौरा, ठीक है। चलिए फिर हम क्वेश्चन की बात करेंगे कि कानपुर के जेड स्क्वायर मॉल के बाद उत्तर भारत का सबसे बड़ा मॉल जो है लुलु मॉल हाल ही में किस शहर में बनाया गया है। तो आपको याद रखना है लखनऊ के अंदर ये लुलु मॉल बनाया गया है, जो कि उत्तर भारत का सबसे बड़ा मॉल है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य को देश में सर्वाधिक बिजली कनेक्शन देने वाला राज्य घोषित किया गया है, यानी इसने देश के अंदर सर्वाधिक घरों में बिजली कनेक्शन देके वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है, यानी भारत के अंदर पूरे सबसे ज़्यादा बिजली कनेक्शन देने वाला राज्य बन गया है। तो आपको याद रखना है, यहाँ बात की जा रही है उत्तर प्रदेश की, ठीक है। चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा किस महानुभाव की जीवनी को अपने पाठ्यक्रम में शामिल कर लिया गया है, ठीक है। तो भाई उत्तर प्रदेश की यूपी बोर्ड परीक्षा जो होती है उसमें जो अभी हाल ही में एक नई जीवनी को जोड़ा गया है। देखिए आप सबको मैं बता दूं, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा मंदन पंत ये यूपी बोर्ड के सिलेबस में पहले से ही थे। वीर सावरकर की जो जीवनी है उसे हाल ही में जोड़ा गया है। तो भाई ये थे बहुत ही सिलेक्टेड प्रश्न। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। थैंक यू।